हमीरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 10 महीने से वेतन न मिलने पर मनरेगा कर्मियों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। गोहांड ब्लॉक में कर्मचारी लगातार 7वें दिन धरने पर डटे हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। कर्मियों ने अब प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी है, अगर जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। हमीरपुर जनपद के गोहांड ब्लॉक में मनरेगा कर्मियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। पिछले 10 महीनों से मानदेय न मिलने से नाराज कर्मचारी लगातार 7वें दिन भी धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार शिकायत और गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिससे उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धरने पर बैठे कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी पीड़ा जाहिर की है। उनका कहना है कि वेतन न मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, घरों में राशन तक की किल्लत है और कई कर्मचारी कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में काम करने के बावजूद उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। अब मनरेगा कर्मियों ने आंदोलन को और भी तेज करने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि अगर जल्द ही उनका बकाया मानदेय नहीं दिया गया तो 1 मई को जिला मुख्यालय का घेराव भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि आंदोलन अब सिर्फ धरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। धरने पर बैठे कर्मियों का कहना है कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे और अपने हक की लड़ाई आर पार तक लड़ेंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं हो जाता तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई भी ठोस बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। हम लोगों का धरना मनरेगा कर्मचारी संघ का है। जितने भी मनरेगा कर्मचारी संघ में कर्मचारी हैं और 16 तारीख से धरना चल रहा है हम लोगों का, 25 तारीख तक धरना चलेगा। हमारी मांगे हैं कि जो 2021 में 4 अक्टूबर को लखनऊ में इफ्को गार्डन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, उन सभी योजनाओं का पालन हो और हम लोगों को नियमित किया जाए। मानदेय हम लोगों का पृथक बजट से किया जाए ताकि हम लोगों को मानदेय समय से मिले और ईपीएफ हमारा समय से मिले। जो हम लोगों का मानदेय 12-12 महीने 8-8 महीने नहीं मिलता है, हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता और काम का इतना प्रेशर पड़ता है अधिकारियों का कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। और किसी भी तरह अगर हम लोग चाहे 12 महीने ना मिले मानदेय हम लोगों का तो काम करते रहें, और अधिकारियों का अगर 1 महीने का भी रुकने की कगार पे आए तो हम लोगों को इतना प्रेशर पड़ेगा कि आप काम करिए, नहीं तो अगर हमारा नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। और बस हम लोगों को नियमित किया जाए, पृथक बजट से मानदेय दिया जाए। और धरने के बाद जो 25 तारीख को आपको धरना समाप्त किया जाए, इसके बाद आगे की रणनीति क्या है? जी, आगे की रणनीति अभी हमारे पोस्ट 25 के बाद 26, 27, 28 को पोस्ट कार्ड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री की जाएंगी। उसके बाद माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी को ज्ञापन दिया जाएगा। उससे संबंधित फिर 2 तारीख को हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को संबोधित, और 5 तारीख को विधानसभा घेराव होगा। अगर इन सब कार्यक्रमों के बाद कोई अमल नहीं होता, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है, तो लखनऊ में 5 तारीख को घेराव होगा। और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन या तो सरकार हम लोगों का मानदेय बढ़ा के देगी, हम लोगों को नियमित करेगी, या फिर हम लोग चाहे कुछ भी करना पड़े सरकार से भिड़ेंगे इस बार। और भाजपा सरकार को हटाने की ज़रूरत पड़ी है हम लोगों को, अगर नहीं सुनती है तो हम इन्हें हटाने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग खुल के विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। क्या नाम है आपका पूरा? किरण सिंह। फिलहाल मनरेगा कर्मियों का धरना लगातार जारी है और उनका गुस्सा अब आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। 1 मई को जिला मुख्यालय घेराव के ऐलान ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक इस मामले में कोई ठोस कदम उठाते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।